पूछो हिंदी में पूछो। पूछो हिंदी में पूछो। हाँ। दादा पहले सदर प्रधान थे। पहले सदर प्रधान थे। कौन? हम। हाँ। फिर तमिल प्रधान थे कलिगंतु। कलिगंतु तमिल प्रधान थे। बन जाते हैं। नई आत्मा परम से हमको कम नजर से देखते हैं। कम मतलब हम जो पहले थे तो सतो प्रधान थे। सतयुग में सतो प्रधान थे। द्वापर में आते आते जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हमको नीची नजर से देखती है। हाँ। तब क्या होगा? नए आत्मा है। नए आत्मा हम कम नजर सबको नीची नजर से नहीं देखते हैं। जो ऊपर से इस्लामी आए उन्होंने जिनको ऑक्युपाई कर लिया, जिनमें प्रवेश कर लिया, उनको नीची नजर से देखते हैं, या जिन्होंने उनका मुकाबला किया और भगा दिया उनको नीची नजर से देखते हैं। किनको देखते हैं? अरे किनको देखते हैं नीची नजर से? अरे समझ में नहीं आया। द्वापर युग में जब देवताएं आते हैं, देव आत्माएं, तो उनमें से कोई ग्रुप ऐसा है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला है। उनमें जो मुखिया है, उस मुखिया में इब्राहिम आकर के प्रवेश करता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। तो उसको नीचा समझता है या ऊंचा समझता है? नीचा समझता है। बाकी जो मुकाबला करते हैं उससे, इस्लामियों के ग्रुप से जो मुकाबला करते हैं और मुकाबला करके भगाए देते हैं, तो उनको नीचा समझेगा कि पावरफुल समझेगा? ये तो पावरफुल आत्मा है, भगा दिया। तो यहाँ भी ऐसे ही है। क्या हमने शिव बाबा का ज्ञान लिया, अब कोई नई आत्माएं ज्ञान में आती हैं और वो हमको मोल्ड करने की कोशिश करती है, तो हमें मोल्ड नहीं होना है। क्या हम उनको ऐसा सुनाए जो वो चौकड़ी काट जाए, भाग जाए। और इसलिए ढेर सारी सूर्यवंशी ऐसी आत्माएं हैं जो कलयुग के अंत तक भी पावरफुल रहती हैं और विदेशियों से मुकाबला करती हैं। विदेशियों की अंडर दी कंट्रोल नहीं आती हैं, कन्वर्ट नहीं होती हैं। तो पावरफुल है या कमजोर है? पावरफुल है। तो प्रधान है नहीं। तो माँ बाप से गलती जो होती है, माँ बाप से जो कुछ गलती होता है वो अपने बच्चों को भी सहन करना पड़ता है, क्या भोगना पड़ता है क्या? ऐसा एक माता जी की बात क्यों सुनते हैं? बाप की बात सुनिए ना। आपको किसने कहा माता जी की बात सुना करो? सबकी बातें सुना करो। जिसने जो आया सत्यवचन महाराज को जरूरी है हर बात को बाबा की वाणी से टैली करना है। और बाबा अभी मुरली में आए ना कि अभी से क्यों कहते हो कि भगवान आया हुआ है? हाँ, क्यों कहते हैं? फिर परिचय कैसे देंगे? फिर परिचय कैसे देंगे? तो ये कहो ना कि राम आया हुआ है। वो लोग पूछते कि राम है, आपको कैसे पता है? यज्ञ के आदि की कहानी शुरू करो और उनको बताओ इस तरीके से ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने आकर के वेदवाणी सुनाई, उसे वेदवाणी में से गीता ज्ञान निकला। गीता ज्ञान मंथन हो रहा है, अभी मंथन पूरा हुआ नहीं है जो लक्ष्मी निकले। सागर मंथन से लक्ष्मी निकली या नहीं निकली है? अंत में निकली या पहले ही निकली है?
पहले पहले क्या निकला? अभी जो भी निकल रहा है वो वेदवाणी जो आदि में सुनाई थी ब्रह्मा के द्वारा, और उससे भी पहले जो गीता का इंटरप्रिटेशन किया था उसका विस्तार चल रहा है। ज्यों ज्यों विस्तार होता जाता है, नदी का विस्तार होता है ना, तो उसमें मिट्टी मिल जाती है या नहीं? तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार हो रहा है। और बाबा मंथन करने से विष निकलना माना क्या है? ज्ञान को मंथन करने से विष निकला विष निकला पहले पहले। हाँ, माना किसने निकाला? मंथन किसने किया? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने किया। फिर शिव बाबा आ गया। राम ने किसने मंथन किया? मनुष्य ने मंथन किया या भगवान ने मंथन किया? मनुष्य ने किया। तो मनुष्य विष निकालते हैं या अमृत निकालते हैं? अरे माता जी तो बड़ा आश्चर्य होके देख रहे। है? हाँ, और है शिव बाबा? वेद पहले, गीता पहले। देखो, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, लेकिन ब्रह्मा से भी पहले किसने सुनाया? गीता के अर्थ ये आदि में कोई सुनाता था? तो गीता पहले या वेद पहले? गीता पहले। वेद शास्त्र सब उसके पत्ते। और बाबा संस्कृत को इतना वैल्यू नहीं देते ना बाबा। बाबा बोलते हैं ना ऐसा है, लेकिन शास्त्र सारे तो संस्कृत में ही है, ऐसा क्यों है? जो मनुष्य बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? शास्त्र बनाते हैं, शासन करने का विधान बनाते हैं। वो कब बनाते हैं? जब अनुशासनहीनता होती है तब शासन करने के विधान बनाए जाते हैं, या उससे पहले बनाए जाते हैं? सतयुग त्रेता में बनाए जाते थे। कब बनाए गए? द्वापर के बीच में। अनुशासनहीनता बढ़ गई ना, तो अनुशासनहीन होते हैं तब शास्त्र बनते हैं। ऐसे यहाँ भी है। जो वेद हैं या जो भी शास्त्र हैं, भागवत है, अपने ज्ञान में भी कोई भागवत बनी कि नहीं बनी? एक अद्भुत जीवन कहानी क्या हुई? भागवत हुई। तो कब बने? बाद में बने या पहले बने? बाद में बने। और आकाशम ఏర్పడుతుంది है 2018 में आत्माओं की संख्या पूरी हो जाएगी। 4.5 लाख आत्मा है। हाँ? संख्या पूरी हो जाएगी। ये क्या मतलब? नहीं, अगर 18 में ही 2000 4.5 लाख संख्या पूरी हो जाएगी, तो फिर और 10 वर्ष किस लिए बताए? तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 28 तक पहुंचेगा, 27 से 28 तक। वो किस लिए है? अच्छा, और आकाश कैसे बनता है? आकाश कैसे बनता है? आकाश कैसे बनता है? आकाश कैसे बनता है? 5 तत्व बनते हैं, सदैव बने बनाए। वैज्ञानिकों से भी पूछो, जो एलिमेंट हैं वो बनाए जाते हैं या बने बनाए हमेशा से हैं?
अनादि है, अनादि है, अनादि रहेंगे। आत्मा जैसे अनादि है, अनादि रहेगी। परमात्मा जैसे अनादि है, अनादि रहेगा। परमधाम भी अनादि है, अनादि रहेगा। सृष्टि भी अनादि है, अनादि रहेगी। हाँ, नया रूप धारण करती है, पुराने से नई बन जाती है। और बाबा हैदराबाद में ऐसे गुप्त में कब तक आएंगे बाबा? है हैदराबाद में बाबा ऐसे गुप्त में क्यों आ रहे हैं? सारी दुनिया में गुप्त नहीं है, है? अभी तो किसी किसी को भी मिल रहे हैं। सारी दुनिया में गुप्त नहीं है, गुप्त नहीं है। लेकिन कोई कोई जगह में बाबा जाते हैं तो पता चलता है बच्चा को, लेकिन इधर तो तुम्हारी भक्ति मार्ग में राम भगवान जंगल में गुप्त रहे थे, तुम्हारी कृष्ण भगवान कंस के डर से गांवड़े गांवड़े में भागे भागे फिरते थे। तुम्हारे शंकर भगवान भक्ति मार्ग में भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फिरे या नहीं है? ऐसे ही है। लड़ाई लड़वाना चाहते हो? नहीं बाबा। लड़ाई लड़वाना चाहते हो या गुप्त रखना चाहते हो? बताओ बताओ, गुप्त रखना चाहते हो या लड़ाई लड़वाना चाहते हो? नहीं, लड़ाई नहीं चाहिए। लड़ाई नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लड़ाई होगी तो हाथ झाड़ के अलग हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है बाबा। और ये फालतू आवाज कर रहा है, ठंडी तो है। समाचार नहीं आया, बाबा आए तो है? मिनिमल बंद से समाचार नहीं आया। क्या? बाबा आए, जब आएंगे आते हैं हाँ। तो समाचार नहीं आया कह रही। हाँ, बाबा को बाबा तो समाचार दे रहे हमारे को। बाबा दे रहे समाचार, बाबा दे रहे समाचार। क्या कह रही बाबा आ रहे। बाबा आए इधर, बाबा मिनी माध्यम से बाबा आया बोलकर बाबा समाचार दे रहे। मिनी मधुबन में तो समाचार देते हैं, तो हमें नहीं देते हैं, एक कह रही। मैंने यहाँ मिनी मधुबन नहीं है। मिनी मधुबन में तो समाचार आ जाता है कि आप आ रहे हैं। मैंने यहाँ अंदर समाचार आ जाता हाँ, है। हाँ। लेकिन माताओं को नहीं आता है, कह रही है। अच्छा, जल्दी आना चाहिए आपके पास, मिनी मधुबन में बाद में आना चाहिए। वो नहीं कह रहे हैं, हाँ, वही तो कह रहे हैं। वो उन्हें पता नहीं चल रहा है ना कब हाँ आते हैं। हाँ, पहले यहाँ समाचार आ जाता है। हाँ। फिर उनको पता चलता है। उनको नहीं वो पता चलता है। बाद में उनको पता चलता है। आ कैसे गए? नहीं बाबा ऐसा नहीं। देखो, पिछली बार जब हम आए थे 2-3 बार पहले, जब आना पहली बार जब आए थे ना, तो देखा था बहुत थोड़ी माताएं थी संगत की। अभी देखो इतनी माताएं बढ़ गई, तो पता चलता है ना बाबा आते हैं, तभी तो इतनी संख्या बढ़ गई। नहीं बाबा, डर के मारे आते हैं। क्या डर का मारा है? कहीं आगे चले जाएंगे तो मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए ना, तो पता चल गया ना कि बाबा आते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है, बाबा आएंगे जाएंगे तो मिलेंगे। हाँ, होता है। और कोई माता ये कहती है हमें सपने में बाबा आगे बता गए, 2 दिन पहले हम आने वाले हैं। सो हाँ बोलो। दूसरे लड़ते हैं बाबा हमसे, हैं? आप लोग मिल गए अच्छे से मिल गए, ऐसे मिल गए। पूर्व जन्म का हिसाब किताब वो भूल गए। हाँ, शरीर अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहती है। हाँ, ये क्या मतलब? मैंने पूर्व जन्म के अनुसार पूर्व जन्म में कोई रामकृष्ण की आत्माओं से ज्यादा मिले हैं, कोई ने कन्वर्ट होकर के दूसरा रास्ता पकड़ लिया, तो अंतर नहीं पड़ेगा पूर्व जन्म के हिसाब किताब का? पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा।
महादेव सीरियल किसी युग का यादगार है। महादेव सीरियल हाँ, संगम युग का यादगार है। सभी सीरियल, जो भी धार्मिक सीरियल है पुराणों से लिए गए हैं, वो सब वर्तमान संगम युग की यादगार है। और कार्तिक मास में बहुत लोग शिवालय हैं, कार्तिक मास में शिवालय में पूजा क्या करते? लोग शिवालय की पूजा जाते हैं, जाके पूजा करते हैं। कार्तिक मास में ऐसे हाँ, कार्तिक का नाम कहाँ से पड़ा है? कार्तिकेय से कार्तिक का नाम पड़ा। तो कार्तिकेय पहले पहले गया होगा शिवालय में, सच्चे शिवालय में। पहले कौन मरे? इस्लामी मरे ना। कार्तिकेय को मूछें क्यों दिखाई जाती है? शंकर पार्वती को, शंकर को मूछें क्यों नहीं दिखाई जाती? और देवताओं को मूछें क्यों नहीं दिखाई जाती है? भिखारी है ना। माने भिखारी धर्म कहाँ से शुरू होता है? द्वापर युग से। तो कार्तिकेय जो है वो शिव बाबा का सन्यासी बच्चा है। और सन्यास धर्म कहाँ से शुरू होता है? ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब क्या हैं? प्रवृत्ति मार्ग का पोषण करने वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? निवृत्ति मार्ग। क्या है? निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग का पोषण कहाँ करते हैं? एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, नहीं तो अकेले। तो उनमें जो मुख्य सन्यासी है, सबसे पावरफुल सन्यासी है, वो है कार्तिकेय। इसको महाभारत में भीष्म पितामह भी कहा गया है। और दीपोत्सव भी बहुत करते हैं बाबा है? कार्तिक मास में मंदिर में। हाँ, तो वो दीप जलाते हैं। वो कार्तिक जो है, कार्तिकेय ने पहले पहले भगवान को माना होगा दुनिया के हुजूम के बीच में। जब से भक्ति मार्ग दुनिया में शुरू हुआ तो पहले पहले अभी तो बहुत संगम युग में किसने माना? कार्तिकेय ने माना। कार्तिकेय ने माना तो सभी मनुष्यों ने माना, सभी धर्म के मनुष्यों ने माना। कार्तिकेय ने जब तक नहीं माना तो किसी नहीं। तो पहले कौन मरेंगे? इस्लामियों में भी पहले कौन मरेगा? अरे इस्लामियों में भी कोई मुखिया होगा ना। कौन है? अरे कार्तिकेय, वो इस्लाम धर्म का बीज है। एडवांस के आदि में चारों बीज थे या नहीं थे? कौन कौन चार थे? देवता धर्म का बीज, इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो देवताओं के बाद कौन सा बीज है? इस्लाम धर्म का बीज। वही मुखिया है। भक्ति मार्ग वालों में वो निकलेगा तो सब निकलेगा। वो सबसे ज्यादा भक्ति मार्ग के चक्कर काटता है। अभी भी 6 बार भट्टी कर चुका है। सब धर्मों में जाता रहता है, गुरुद्वारे में भी जाता है, मंदिरों में भी जाके झांझ बजाता है, मजीरा बजाता है। कितनी माताएं थी उसको? है 6 माताएं थी। कौन कौन से धर्म की है? 6 धर्म जो आस्तिक हैं। और ब्रह्मा को भी पहले दाढ़ी मूंछ वाला देखते हैं। हाँ, पहले क्या?
पहले क्या, बाद में नहीं दिखाते दाढ़ी मूंछ वाला? और बाबा, साधारण मनुष्य में निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करके बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, बोल रहा है नहीं, बोलता है, ऐसा बोलना चाहिए। साधारण मनुष्य तन में शिव बाबा आते हैं। कहाँ आते हैं तो पता नहीं कब आएंगे, ये भी पता नहीं है पक्का कब आएंगे। संदेश तो देना, ऐसा देना। दो कौन मना करता है संदेश नहीं दो? रोज मना। शिव बाबा आया लेकिन गुप्त है, पक्का कोई नहीं कह सकता। और हाँ है हैंडीकैप, विकलांग रहते हैं ना, उसको ज्ञान सुना बोलते रहे, दिन में अच्छा रहते ना बाबा। है? क्या विकलांग विकलांग रहते ना, उसको ज्ञान बोलते ना, फिर वो लोग पट्टी नहीं करना, इधर नहीं रहना, पैसा देना। बट्टी कर सकते हैं ना, नहीं विकलांग हाँ उठा के ले जाओ। हाँ, जो उठ बैठ नहीं सकते हैं, विकलांग जो होते हैं, वो बट्टी कैसे करें? कैसे करें? आजकल साधन नहीं है आने जाने के। वही साधन नहीं कदा है? साधन है ना, आने जाने के ढेर साधन है। गवर्नमेंट विकलांगों को ढेर सारी सहूलियतें दे रही है। पढ़ के सुनाओ। हैं? पढ़ लेते हैं। क्या वो चल नहीं सकते? वो उनके लिए चलाने के लिए ट्रेन नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है। आजकल विकलांगों के लिए सरकार वो गाड़ी देती है, हाथ से चलाने वाली भी, मोटर से चलाने वाली भी गाड़ी देती है, उसमें मोटर लगी होती है, वो भी मिलती है। सुन के पढ़ के सुनाओ। हैं? एक माता ने ये दिया है, पढ़ हाँ। के सुनाने के लिए कहा, हैं? पढ़ के सुनाने के लिए कह रही है। क्या ये बच्ची है? शूटिंग पीरियड में हाँ। त्रेता युग में राम का आत्मा पाठ कर लिया। ब्रॉड ड्रामा में लक्ष्मी का आत्मा राम का पाठ करेंगे। कैसे बाबा? ऐसी बात, जब दोनों आत्मा एक संस्कार की हो जाती हैं, मिलकर के एक हो गई, तो पाठ नहीं बजा सकती। दोनों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। हो जाते हैं। तो कभी वो पुरुष, कभी वो स्त्री। और जब तक पूछ रहे हैं तब तक क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ। पहली दफा में बट्टी करे सुकर, है? पहली दफा में बट्टी करे सुकर बाबा से पूछा है। पहली दफा में बट्टी करे सुकर एक आत्मा ने पूछा है, मैं क्या बनता हूँ बोल के। क्या बनता हूँ पूछा है। पहली बार बट्टी जो करे ना, वो आत्मा हाँ। ने पूछा, हाँ। मैं क्या बनता हूँ। पहली बार जो बट्टी करे और बट्टी क्लियर हो जाए तो सूर्यवंशी, और बट्टी फेल हो गई हाँ, दूसरे तो दूसरे धर्म का है। और क्या बनता है? क्या बनता है वो काम में बता तो दिया। बाबा ने सपने में बतलाया बाबा, तो वो अंतिम समय तक वही रहता क्या? सपने में बताया बाबा ने। क्या बताया? क्या बताया? वो अंतर है। हाँ? क्या बताया सपने में? सीक्रेट है। फिर तो आप गीत ही गा सकते हैं। सपने तू मेरे सपने में आया बालमा, तू बड़ा वो है, तो उसकी बात कौन बताएगा? और
बाबा विशाखापट्टनम में तूफान आया, तूफान सारे उलट गिर गया। हाँ विशाखापट्टनम में तूफान आया। हाँ हाँ हैं। उड़ीसा में और जगह नहीं आया वो क्या, ये आंध्र प्रदेश में और जगह नहीं आया, और जगह भी तो आया। ये माता जी आया मेरे घर हाँ। विशाखापट्टनम से, हाँ लक्ष्मी माता आपके घर में आ गया शरण लेने के लिए, तूफान का आक्रमण होने वाला है। हाँ जी, अच्छा किया। और बट्टी कर लिया माता ने, हाँ कर ली। हाँ वसुंधरा माता जी मेरा। हाँ बाबा ने विशाखापट्टनम जाने का प्रोग्राम बनाया था। जब सुना है कि तूफान आ रहा है तो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, दूसरी जगह गए, वहां की ट्रेन ही कैंसिल हो गई। वहां से हट गए, लखनऊ की तरफ गए तो वहां भी तूफान दूसरे दिन पहुंच गया। एरोप्लेन लखनऊ जाकर के वापस आ गया दिल्ली। इतना तक तूफान मुकाबला करता है। सोमनाथ में भी ज्यादा तो माया के तूफान मुकाबला नहीं करेंगे। करेंगे। और सोमनाथ में भी ज्यादा है ना तूफान। हाँ जी, हाँ जी, गुजरात में है। बाबा हाँ, तो बाबा को जाने नहीं दिया उसका बेहद का तूफान। जाने नहीं दिया। बाबा तो गए, माना वापिस लौट के जाना पड़ा ना वहाँ से। वापस लौट के जाना पड़ा, फिर गए लखनऊ तक जाके दिल्ली से हैं। फ्लाइट लखनऊ तक गया, वहीं से दिल्ली वापस लौट के गया। हाँ, दिल्ली वापस लौट के गया। तो बेहद का तूफान जो आपको रोका, हाँ, तो बेहद का तूफान कौन? पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं और तेज तूफान आता है तो शरण लेने के लिए नीचे नहीं उतरते हैं। तो नीचे उतरने वाले हिम्मत हार जाते हैं कि अब नहीं चढ़ेंगे, नहीं हिम्मत हार जाते हैं। नहीं, फिर फिर चल चढ़ते हैं। हाँ बहुत तूफान आते हैं, तेलंगाना में नहीं आते। हाँ, तेलंगाना में नहीं आते, तेलंगाना में नहीं आते। हाँ, आंध्र में। आंध्रा वाले अंदर है ना। बाबा तेलंगाना में तो इस बार बारिश ही नहीं आया ठीक से। देखो, अब अभी तक अब तो ज्ञान की बात, है अब तो आ गया। अब तक गर्मी है। बारिश हो रही हो रही है है ना, हो रही है, अभी तो चिल्ला रही है बाबा आते नहीं है। हो रही है ना बारिश। अब फिर झूठ बोलते हैं। बेहद में तेलंगाना नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ क्या है? और बाबा बेहद में नहीं किया है तेलंगाना का। है? तेलंगाना अब तो क्या है बाबा बेहद में तेलंगाना नहीं हुआ, बारिश हुई बेहद की। गाना हो गया। है? गाना हो गया। हाँ, और हाँ, हिंदी में बोला है बहुत है जो कलयुग के अंत तक सूर्यवंशियां विदेशी विधर्मियों का मुकाबला करते हैं। है? बहुत सूर्यवंशी है जो कलयुग के अंत तक विदेशी विधर्मियों का मुकाबला करते हैं। हाँ, तो बाबा हिस्ट्री में दिख रहा है मैंने बहुत से क्रांतिकारियों ने भारत के लिए विदेशी विधर्मियों के साथ मुकाबला किया। हाँ, तो क्या वो सारे क्रांतिकारी सूर्यवंशी हो गए? महारानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव, ये सूर्यवंशी नहीं हुए? और ये भगत सिंह, अरे भगत सिंह भी अंतिम जन्म में आके सिख बन गया। तो बाबा ये तो चलो इन सारे पहले जन्म में सूर्यवंशी था। मान लो लक्ष्मीबाई भगत सिंह ये तो हेड है, लेकिन जनरल लोग भी बहुत है ना, जैसे सुखदेव और उसके तो जनरल पब्लिक के सहयोग के बगैर अकेला भगत सिंह स्वतंत्रता लाता है क्या? सब सूर्यवंशी है। जो पब्लिक में जो लोग सहयोग देते हैं वो सब सूर्यवंशी हुए। उन लोग को अंत में भारत के लिए प्राण त्याग देना। हाँ हाँ, क्यों? भारत में भगवान आते हैं तो भारत के लिए नहीं मरना है? दूसरे देश में भगवान आते हैं क्या? तो चैतन्य भारत के लिए मरना है ना। अब चैतन्य भारत में भी मरो।
हाँ, विराट रूप दिखाते हैं तो विराट रूप में सब कुछ है या नहीं है? सब वो सारी दुनिया का बीज है या नहीं है? बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। और बाबा, हैदराबाद में शरीर छोड़ना, नीचे गिरना, बाइक में से गिरना, है? बीमार पड़ना ज्यादा हो गए हैदराबाद में। हाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? ऐसा क्यों हो गया? नीचे गिरना, पैर टूटना, वो बीमार पड़ना ज्यादा हो गए हैदराबाद। हाँ, माने भूत प्रेतों का आक्रमण यहाँ ज्यादा हो रहा है। भूत प्रेत भी तो विधर्मी है। ज्यादा पाप करने वाली आत्माएं विधर्मी विदेशी है या स्वधर्मी स्वदेशी है? तो ऐसा दुनिया में बोलते ज्यादा श्रीमत कौन फॉलो करते हैं? ज्यादा कर्म अकर्म विकर्म की गति कौन जानते हैं? स्वदेशी या विदेशी? स्वदेशी जानते हैं। वो जानते हैं इसलिए पाप कर्म नहीं करते जन्म जन्मांतर। उनके अंदर संस्कार हैं। और जिन्होंने श्रीमत को जाना ही नहीं, कर्म और कर्म विकर्म की गति को जाना ही नहीं, भगवान की पढ़ाई को पढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा? आक्रमण नहीं होगा भूत प्रेतों का। लेकिन हिम्मते बच्चे मदे दे बाप, हिम्मत करके ही तो यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं। बाकी तो सब भाग गए। हाँ, अरे बोलते बोलते भूल गए। हाँ, भूत प्रेत भी हिसाब किताब क्यों बाबा? जो आत्माएं ज्यादा पाप करती हैं वही भूत प्रेत बनते हैं। बनते हैं या नहीं? बनते हैं। तो जो ज्यादा पाप करते हैं उन आत्माओं के साथ हमारा पूर्व जन्म में हिसाब किताब नहीं हुआ है क्या? कभी हुआ है या नहीं हुआ है? अरे हुआ है। हुआ है। तो वो इस जन्म में हमसे हिसाब किताब लेने नहीं आएंगे? हमने उनको तकलीफ पहुंचाई है कि नहीं? पहुंचाइए है? सूर्यवंशी बन करके हमने उन विदेशियों ने विधर्मियों को विदेशियों को टक्कर मार करके तकलीफ दी है या नहीं दी है? अरे दी है। जब हम राणा प्रताप के राज्य में थे, शिवाजी के राज्य में थे, पृथ्वीराज चौहान के राज्य में थे, तो हमने उनका मुकाबला किया या नहीं किया? किया। उनके साथ हिसाब किताब नहीं बना है? जब हिसाब किताब हमारा हुआ है, उस हिसाब किताब में हमने अच्छा ही हिसाब किताब किया है कि नियम के बरखिलाफ भी कभी किया होगा। नियम के बरखिलाफ भी किया है। तो जो नियम के बरखिलाफ किया है उसका हिसाब किताब लेने आएंगे या नहीं आएंगे? तो आ रहे हैं। है? थोड़ा थोड़ा दिन के लिए आएंगे। हाँ, 15 साल 20 साल 47 हाँ, आपने हो सकता है जन्म जन्मांतर मुकाबला किया हो बेकायदे। वो आत्मा आती ना, तुमको आत्मा परेशान कर रही है ना। कितना भी कोई परेशान करने वाला हो, जिसके साथ शिव बाबा है, जिसका मालिक है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या सो रोके तूफान। हिम्मते बच्चे, हिम्मते बच्चे, हिम्मत दे बाप। कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपके है? साथ में परेशान हो रहे हैं। आप लोग तो यहाँ के नहीं है, यहाँ आ जा रही आत्माएं। हम यहाँ के नहीं है। हैं? हम यहाँ के नहीं है। यहाँ अल्लाह आत्मा ही परेशान कर रहे हैं। वो आत्मा यहाँ आके परेशान कर रही है। यहाँ मिनी मधुबन में वो आत्मा में है? किसी आत्मा में प्रवेश करके परेशान करती है ना। हाँ, वो हम यहाँ के तो नहीं है। वो ज्ञान नहीं लेगी। लेगी फिर वो आत्माएं कहाँ से ज्ञान लेंगी बेचारी? और जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अब उन्हें शरीर नहीं मिलने वाला है, मम्मा बाबा जैसी आत्माएं, वो कहाँ ज्ञान लेंगी? हमने प्रवेश करके ज्ञान लेंगी। ले रही है। बाबा कभी मुझे तो चेहरा नहीं
व्हाइट कपड़ा में देखा था मगर चेहरा नहीं। व्हाइट कपड़े में दिखाई देता है लेकिन चेहरा नहीं दिखाई देता। व्हाइट कपड़े में क्यों दिखाई देते, काले कपड़ों में क्यों नहीं दिखाई देते? वो है ना ब्राह्मण, पिछले जन्म के ब्राह्मण है, है। उनको अपना भैया बंधु छोटा छोटा बच्चा समझ करके माफ करते रहो। क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्यों नहीं छोड़ रहा हमें? आप डरते हैं, भय का भूत होता है, मुरली में बोला है। आप डरते हैं इसलिए आपको पकड़ते हैं। भाई के मतलब वो तो हटा देते बाजू से, तो मैं किसी डर नहीं। आप अपनी पर्सनल बातें बाद में करिए, ज्ञान की बातें करो। हाँ हाँ हाँ। ब्राह्मण परिवार में स्थापना होता है, स्थापना होता ना, तो बाहर विनाश होता बोले, ये सच है क्या? क्या ब्राह्मण की दुनिया में ब्राह्मण की स्थापना होती है और बाहर विनाश होता है? बाहर की दुनिया का विनाश होता है। बाहर की दुनिया का विनाश होता है। जो भक्ति मार्ग में बाहर होता है वो अंदर नहीं होता है। जब सन 76 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, जयप्रकाश नारायण ने एजिटेशन शुरू किया था गुजरात से, तो ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं? है, हुआ था। जयप्रकाश नारायण के राइट हैंड कौन बने? मुरारजी देसाई। यहाँ भी कृष्ण मुरारी देसाई राइट हैंड बनता है कि नहीं? जब ज्ञान समझता है तो राइट हैंड बनता है, जब अनिश्चय बुद्धि बनता है तो ब्रह्मकुमारियों में जाके लेक्चर जाता है। और बाबा ज्यादा पाप करने से शरीर नहीं मिलता ब्राह्मण दुनिया में। हाँ, शरीर छोड़े तो ब्रह्म बाबा शरीर छोड़े, फिर शरीर तो नहीं मिलता, नहीं लिया। क्या इतना पाप किया, क्या पाप किया ब्रह्मा बाबा? बताओ भाई। बाप को ही नहीं पहचाना। सबसे ज्यादा ग्लानि शिव बाबा की होती है कि ब्रह्मा की होती है? उसके बाद ब्रह्मा बाबा की ग्लानि होती है। कृष्ण काला भक्ति मार्ग में क्यों दिखाया गया जो उसकी इतनी ग्लानि होती है? अरे यमुना में डूबा है, यमुना में डुबक मारी ना, तो ऐसे ही है यहाँ भी। क्या? ब्रह्मा की आत्मा माने कृष्ण की आत्मा। जो माया है वो काली नदी है या नहीं है? काली नदी में ब्रह्मा ने डुबक मारी तो ग्लानि नहीं होगी? नहीं होगी है? ग्लानि होती है। और बाबा गंगा जब वरुणा नदी से मिलती है तो तलवार का रूप धारण करती है। गंगा जब वरुणा सुना सुना सुना। हाँ, आगे। तो फिर जब माना गंगा जब अंत में इधर निकलेगी तो क्या वरुणा नदी भी स्पर्श कराने की निमित्त बनती है क्या? वरुणा नदी से टकराएगी या नहीं टकराएगी? तो उसमें मिलती है ना। हाँ हाँ, मिल जाती है। तो जब दो नदी, एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी बहुत गहरी है और एक नदी ऊपर ऊपर पानी ले रही है, बह रही है, तो ज्यादा टक्कर कौन मारेगा? गहरी वाली नदी मारेगी या ऊपर ऊपर जिसका पानी बह रहा है वो मारेगी? हाँ? तो गहरी नदी कौन है? वरुणा नदी है। जाके देखता हो जाके वहाँ। तो वो टक्कर क्यों मारेगी? वो इधर से आ रही है और वो ऐसी जा रही है, ऐसी, तो टक्कर लगेगी ना। तो टक्कर लगने से वो तलवार का रूप धारण कर लेती है। तो तलवार के अंदर का जो जगह है वो वरुणा असी कहा जाता है। असी माने ज्ञान तलवार, असी माने तलवार। जो गंगा नदी ने है वो ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लिया। जब तक वरुणा नदी से नहीं मिली
तब तक ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई उसका ज्ञान नहीं सुन रहा है। तो बाबा वो वरुणा नदी वाली आत्मा उसको कोर्स कराने की निमित्त बनती है ना? बिल्कुल बनेगी। गंगा को हाँ, नदी कोर्स कराएगी ना? अरे सूर्यवंशी कोर्स कराएगा या जो संन्यासवंशी है वो कोर्स कराएगा? सूर्यवंश में अभी बाबा ने बोला ना, सूर्यवंश में तो ढेर सारे है ना, उसमें वरुणा नदी निमित्त बनती है। हाँ, तो वरुणा नदी मुखिया है ना। हाँ, जो सन्यासी है वो ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? अरे सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, तो ज्यादा पावरफुल है ना पवित्रता में, जन जन्मांतर के। तो उनसे टक्कर लेने के लिए सूर्यवंशियों में कोई आत्मा तो होनी चाहिए जो पवित्रता में ज्यादा पावरफुल हो। वो योगिनी ही होगी, योग लगाने वाली होगी ज्यादा पावरफुल, या कोई लल्लू चप्पू पावरफुल होगा? योगिनी नदी है। और है हाँ, मतलब कुछ भी जैसे पूजा करने गए, एक बार छठ पूजा में हम आई होती है कि वाला है तो हाथ जोड़े लोग धीरे धीरे नवरात्रि रावण जलाए, जब आपको आई होती थाल गिर जाएगा, मर जाएंगे लोग, तो आप खाली भाग जल्दी नहीं मर गए। इस सच में आत्मा पूछते उसको कुछ भी लगा रहे। क्या पूछ रही है? ये आज के पटना जिला में हाँ, आई 2 साल पहले ये छठ पूजा के बनाए थे चाह बोलिए तो ये इसमें जाने के लिए पूजा करने के लिए, तो उसमें भी लोग बोले कि मतलब फूल फूट जाएगा, फूल फूट जाएगा पूजा लगे, उसमें भी लोग हमारे झूठ क्या तो अभी बोले सही नवरात्रि रावण जलाने के हाँ, बोले लोग कि कुछ बोले तो आकाश टूट के गिर जाता, हाँ, आग लग जाएगा, उसको बोल के अफवाह मच गया, अफवाह फैला दी। अफवाह फैला दी। हाँ, भाग दौड़ से लोग हमारे हाँ, बेहद स्वागत किया। उसका नाम क्या है शहर का? पटना। पटना। किससे नहीं पटती है? है? बाप से नहीं पटेगी तो क्या हाल होगा? जिसकी बाप से नहीं पटेगी, बाप का ज्ञान नहीं सुनेगा, वो अफवाहें फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? नहीं फैलाएगा। अफवाहें फैलाएगा तो लोग मरेंगे। मोदी जी जाके वहाँ दिए उसमें भी बोले। हाँ जी, हाँ जी। और अनिश्चय में आने का कारण क्या? अनिश्चय में आने का कारण क्या है? ज्ञान पूरा नहीं उठाया है, इसलिए अनिश्चय में आते हैं। अंत में तो आते हैं, अंत में आज भी थोड़ा थोड़ा आते हैं। थोड़ा थोड़ा क्यों? 8 ही पूरे पूरे ज्ञान में आते हैं, पूरी पूरी श्रीमत को उठाते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में भी उठाते हैं, इसलिए वो सजा नहीं खाते। बाकी लोग सजा खा जाते हैं। और उनको अनिश्चय नहीं आता है। बाकी माया लास्ट में तो सबको अनिश्चय बुद्धि बना देती है, किसी को छोड़ती नहीं। और महादेव भी दिखाया है, गंगा रोते रोते महादेव के पास आके बोलती है, सारे बच्चे है ना उसके माना जो भी लोग है बाहर के, वो लोग उसको नदी में सारा कचरा डाल के गंदा कर रहे हैं। तो जो अंत में जब ज्ञान कब आएगी महादेव के पास शिकायत करने की, तो सब लोग ऐसे करते हैं। और जब वरुणा नदी निकलेगी, वरुणा नदी से टकराएगी तो काशी नगरी से टकराएगी तो आएगी नहीं शिकायत करने बाबा। हाँ, नहीं आएगी। महादेव के पास। यार क्या और कहाँ जाएगी?
और कोई नहीं बोल रहा, पढ़ लेते। गली 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 में कई कई तरह की देवताओं देवियों की मूर्तियां बना लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है? बाबा ने ऐसा कुछ बोला है कि नहीं? कुछ नहीं बोला। हाँ, गली गली में गीता पाठशालाएं होंगी, तो गली गली में जब गीता पाठशालाएं होंगी, सेवा करने वाले बैठे होंगे, तो वो ऊंच पद नहीं पाएंगे देवता का? देवी देवता का ऊंच पद पाएंगे या नहीं पाएंगे? पाएंगे। तो उनकी यादगार में गली गली में वो मूर्तियों की पूजा होती है, देवी देवताओं की। गली गली में जो मूर्तियां हैं वो हमारे पुरुषार्थ की निशानी है। और उसका कुछ बेहद का अर्थ है क्या बाबा? तो खुद ही बता दिए। बाबा, बाबा ने मुरली में बताया कि क्रिश्चियन को भारत की संभाल करनी चाहिए, और उन्होंने क्रिश्चियन ने रजाई ली और उनको रिटर्न भी कर दी। क्रिश्चियन को भारत की संभाल रिटर्न नहीं कर दी है, अभी रिटर्न करना है। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, करेंगे। वही तो, जब क्रिश्चियन बोला है क्रिश्चियन ही भारत को संभाल करेंगे। इसलिए जब भारत लोन ले रहा है कि नहीं विदेशों से, भारत जब विदेशों से लोन ले रहा है, अरबों रुपए का लोन ले रहा है, तो संभाल नहीं करेंगे। लेकिन बाबा, अगर इसके ऊपर कोई देश हमला कर देगा तो संभाल नहीं करेंगे, उनका सारा डूब जाएगा। इसलिए संभाल तो उन्हें करनी है। किंतु बाबा, एक क्रिश्चियन ही अंत में सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बनते हैं ना? कौन? क्रिश्चियन। हाँ, तो हमें राजाई कैसे मिलेगी विश्व की? जब वो दुनिया का विनाश करेंगे तो उसमें भारत भी तो आ जाता है। हाँ, भारत में बाबा के बच्चे बचेंगे ना। कुरान में भी तो लिखा है, जो खुदा के बंदे हैं वो बड़े मौज में रहते हैं। तो वो लोग चैतन्य भारत को संभाल कैसे कर? संभाल नहीं कर रहे, तो दिखाई नहीं पड़ता है अभी। बताओ, कृष्ण बचपन में जिस घर में पला था वो कौन सा कुल था? अंधी है, देखने में नहीं आता है। और है आने वाले स्टूडेंट को समझाने के लिए थोड़ा समय, गोली चलाने के समय थोड़ा बंद करने से वो रोक रोक के समझाना पड़ता है ना। गीता पाठशाला में जो जिज्ञासु आते हैं, हाँ, उनको समझाने के लिए रोकना पड़ता है ना। क्यों रोकना पड़ता है? रोक सकते हैं, माना थोड़ी देर रुको नहीं, मतलब पॉज में रखते हैं ना। पॉज में रखते हैं ना। अच्छा, वो सीढ़ी। हाँ, सीढ़ी को। हाँ, तो रख सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं? जब उसका अनुवाद करना है तो रोकना नहीं पड़ेगा। उसका ट्रांसलेशन करना है तेलुगु में तो रोकना पड़ेगा ना। बाबा की बेइज्जती होती है, ऐसा मैंने भी सुना है। बाबा वहाँ बैठा है टेप रिकॉर्डर में, सुना है। जो कुछ सुना देगा, सुनी सुनाई भारतवासियों ने दुर्गति पाई। वो सन्मुख मुरली की बात है ना बाबा? देखो, तो सुना सकते हैं। हाँ जी। और एक जैसा ड्रामा कैसा होता है, परमधाम से जब नीचे उतरते हैं, तो एक ही जैसा ड्रामा क्यों होता है? चेंज हो सकता है ना, ऐसा पूछ।
आत्मा रिकॉर्ड है या नहीं है? है? तो रिकॉर्ड में जैसा भरा होगा वैसा ही चलेगा ना। और आत्मा अविनाशी रिकॉर्ड है कि विनाशी रिकॉर्ड है? आत्मा अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी। अविनाशी तो वैसा ही बजेगा, रिकॉर्ड वैसा ही बजेगा ना, कि बदल जाएगा? है? क्यों बदल जाएगा? है? बदल जाएगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि अविनाशी रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड तो विनाशी होते हैं दुनिया के, DVD, VCD, वो तो विनाशी है। उसमें हथौड़ा मारो टूट जाएगा, इसको हथौड़ा मारेंगे टूटेगा? आत्मा रूपी रिकॉर्ड टूटेगा? तो बस ये अविनाशी रिकॉर्ड है आत्मा में भरा हुआ। 5000 साल का हर एक आत्मा में अलग अलग रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो विनाशी नहीं हो सकता, तो ड्रामा भी विनाश नहीं हो सकता। दूसरे गोला में कुछ नहीं है, ये भूगोल में क्या है, मतलब सृष्टि इधर क्यों आएगा? भगवान आके परिवर्तन करके लेके जाएगा, मतलब जन्म लेके पाप कर लेके, तो मतलब भगवान आके परिवर्तन क्यों? ऐसा क्यों? दूसरे गोला में कुछ नहीं है, ये भूगोल में क्यों आएगा? दुख आएगा। साकार दुनिया में है ना, कोई कहीं दुनिया में नहीं है ना। हाँ। तो और दुनिया नहीं है ना। और दुनिया है, दुनिया है, दुनिया में ग्रह उपग्रह हैं, लेकिन उन ग्रह उपग्रहों में सूर्य की रोशनी उस हिसाब से नहीं पहुंचती जिस हिसाब से पृथ्वी के मध्य भाग और उसके आसपास के भाग में पहुंचती है। और ग्रह जो हैं कोई बहुत दूर हैं, कोई बहुत नजदीक हैं, इसलिए वहाँ सृष्टि गर्मी या सर्दी की वजह से हो ही नहीं सकती। जैसे पृथ्वी पर जो ऊपर है वो उत्तरी ध्रुव और नीचे है साउथ पोल, बर्फ के पहाड़ जमे रहते हैं, कोई जीव जंतु नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंची, देर में पहुंचती हैं, मना वो दूर है, इसलिए ठंडी ज्यादा रहती है। इसलिए सूर्य के जो एग्जैक्ट नजदीक हैं वहीं जीव जंतु हो सकता है, दूसरे ग्रह उपग्रहों में जीव जंतु नहीं हो सकते। जैसे चंद्रमा में गए, वहां कोई जीव जंतु मिला? पानी भी नहीं है। क्या? पृथ्वी से जब महाविनाश हुआ था तो पृथ्वी से विनाश के टाइम पर वो प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जो गड्ढा बना हुआ है प्रशांत महासागर, वो हिस्सा टूट करके दूर छिटक गया चंद्रमा उपग्रह के रूप में। तो जो पृथ्वी का पानी था प्रशांत महासागर का, वो उसके साथ जाएगा या पृथ्वी भारी है तो पृथ्वी की तरफ खींच के आएगा? अरे पृथ्वी ज्यादा भारी है या चंद्रमा ज्यादा भारी है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा या चंद्रमा का ज्यादा होगा? पृथ्वी का। तो चंद्रमा के साथ जो पानी डिटैच होगा वो पृथ्वी की तरफ खिंच के आ जाएगा या चंद्रमा के साथ जाएगा? नहीं, पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी के साथ आ जाता है। चंद्रमा में पानी की बूंद भी नहीं है। यही बात वैज्ञानिकों ने बताई कि चंद्रमा में जल है ही नहीं। जहाँ जीवन होगा वहाँ सुख दुख होगा, जहाँ जीवन ही नहीं तो सुख दुख भी नहीं। हाँ तो उनकी बात है, ये चैतन्य की बात है। जो पृथ्वी है उसमें ज्ञान है। एग्जैक्ट दूरी माना क्या? एग्जैक्ट दूरी माने विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। हाँ, बेहद में जो नजदीक हैं, सूर्य से किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कोई सूर्यवंशी आत्माएं हैं जो सीधा कैच कर लेती हैं ज्ञान को। क्या? कोई है कहने से कैच करती है, कोई है कहने पर भी कैच नहीं कर रही है। तो जो कहने पर भी कैच नहीं कर रही है वो जन्म जन्मांतर दूर है या नजदीक है? दूर है।
ऐसे ही है। बाबा हाँ। एक आत्मा है ना, अपना अपना ही खुशी कर लेती है, दूसरे को खुशियाँ नहीं देने। है एक आत्मा ऐसे है ना, अपनापन ही खुशी कर लेती है, दूसरी को कुछ खुशियाँ नहीं देने चाहती है, कुछ पढ़ के नहीं बताना चाहती है, उन्होंने ही पढ़ के अपने में ही रहते। ये क्या बात है? उनके आसपास वालों ने उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया होगा पूर्व जन्म में। और बाबा गीता पाठशाला से डायरेक्ट पार्टी को ले जा सकते हैं किसी को कोर्स करा के। अभी सुना है कि इधर मधुबन में उनको दोबारा कोर्स कराना है। कोर्स कराना जरूरी नहीं है, लेकिन चेकिंग कराना जरूरी है कि उनके अंदर बाप का परिचय बैठ गया है या नहीं बैठ गया है। कोर्स कराना जरूरी नहीं है। अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो उनको नहीं जाने देना। निश्चय बुद्धि हो गए हैं तो भट्टी के लिए जाने देना। और प्रेयर में आज क्या है ये समझ में बोलते हाँ जब बच्चे का जन्म होता है ना, हाँ तो माँ के पेट से जो 16,000 नसें नाड़ियों से उसका कनेक्शन रहता है ना, हाँ वो कट हो जाता है। हाँ तो यहाँ पे जब संगम में कृष्ण का प्रत्यक्ष जन्म होगा तो उसका 16,000 नसें नाड़ियाँ कैसे कट होगा? नष्ट मोहा संति लब्धा। अभी वो आता है तो बार बार दौड़ के वहीं जाता है। और 16,000 से कट कैसे होगा? हैं? 16,000 नसें नाड़ियों से कट कैसे होगा? हाँ, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाप अकेला इस स्टेज पर जावेगा या बच्चे के साथ जावेगा? किस स्टेज पर? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसा नष्ट मोहा बनना है या नहीं बनना है? तो बाप अकेला बनेगा या बच्चे के साथ बनेगा? बच्चे के साथ। तो बाप को तो मालूम है मेरा बच्चा कौन बनने वाला है। 16,000 नसें नाड़ियों से तो दूर हो गया ना, तो नसें नाड़ियों का हाल क्या होगा? नसों नाड़ियों का हाल क्या होगा? दूर हो जाएगा ना, नसें नाड़ियाँ वो नाभि से जुड़ जाएंगी। कनेक्शन कट हो जाएगा तो दूर हो जाएगा। हाँ, उससे दूर हो जाएगा, लेकिन नाभि से जुड़ जाएगा। 16,000 नसें नाड़ियों का कनेक्शन कहाँ जुड़ जाता है? नाभि से। नाभि कौन? लक्ष्मी। और बाबा मेरे घर में गीता पाठशाला चलता है। मेरे घर में गीता पाठशाला चलता है। कभी कभी मेरा युगल नहीं बैठता है। हाँ? तो भाई लोगों के साथ में अकेला बैठना चाहिए? कोई माता मैं अकेला बैठना चाहिए। मेरा उम्र तो 45 ईयर्स है। हाँ? कोई माता साथ में जरूर होना। कोई बूढ़ी माताओं को होना चाहिए साथ में। आप तो 45 भी नहीं लगते। नहीं लगती। इसलिए कोई बूढ़ी माता को साथ में रख लें तो अच्छा है। वो लोग हमारे घर में आते हैं गीता पाठशाला में। तो अच्छी बात है ना। अभी तो रेगुलर नहीं आ रहे, पहले तो आते। तो कोई और ढूंढ लो। दूर हो रहेगा हमारा। हाँ नहीं जा सकते। हाँ हाँ, कोई माता तो आ रहे। कोई माता तो अच्छा, बूढ़ी माता नहीं आती है, कोई मेच्योर्ड 2 माताओं को रख लो, एक आजू एक बाजू। नहीं कर सकते। हाँ हाँ है। पैसा देना है हमारे घर में। घर के 500 रुपया और अपार्टमेंट है 5 और अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट के वॉचमैन है। वॉचमैन अंदर के लॉक लगाने है? वॉचमैन अंदर आने नहीं देता शायद। भाइयों को अपार्टमेंट में जाने नहीं दे रहा वॉचमैन। संदेश देने के लिए जाएंगे तो अपार्टमेंट में जाने नहीं देते। हाँ। वॉचमैन नहीं जाने देते ना। हाँ। तो क्या करना चाहिए कुछ? तो
गेट कीपर पे अपना ही कोई भाई बैठा दो उनको ज्ञान सुनाने के लिए, कोई माता बैठा दो, वो संदेश तो देती रहेगी। संदेश मिल जाएगा तो उनको मिनी वधून का एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ न सही मिनी वधून न सही, कोई दूसरी गीता पाठशाला में सही। मुरली ओम में शांति। हाँ मुरली में कलियुगांत में ज्ञान टूट गई है जाएगा, कलयुग अंत में हाँ। ज्ञान टूट जाएगा, माने ज्ञान तमो प्रधान हो तमो जाएगा। प्रधान हो जाएगा। तो ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। जब ज्यादा उपयोग में आता है ना ज्ञान, हाँ। ऐसा कह रही है। हाँ, जब विस्तार हो जाता है हाँ। तो उसमें ज्ञान का सार छिप जाता है। जब हमको जब भी उपयोग में आता है ना ज्ञान, जब तब। तमो प्रधान बन जाती है ज्ञान। नहीं, ये बोलते ज्ञान सतो प्रधान है तो उपयोगी है। ज्ञान माने जल, जल शुद्ध है तो उपयोगी है, और जल अशुद्ध है तो उपयोगी नहीं है। बाबा वो वॉचमैन लेके दूसरों को दे देते पॉम्पलेट्स बोल रही है। हाँ, वो माता जी बोल रही है। अपार्टमेंट लेते हैं, अपार्टमेंट में वॉचमैन रहती है ना, वो पॉम्पलेट्स लेके दूसरों को मैं दे देता हूँ बोल रही है। अपार्टमेंट में कोई को ना आने दे। नहीं देना ना, पॉम्पलेट से देना, वॉचमैन को दे देना, बता तो दिया। समझा के देना चाहिए। वहाँ बाहर जो गेट है, कमरा होता है ना, वहीं अपना एक आदमी बैठा दो, वो संदेश देता रहे आने वालों को, पंपलेट भी दे दो। ओम शांति।